इस वक्त इन चार्जिंग स्टेशंस को 71 रुपए 10 पैसे का टैरिफ दे रहे थे, उसको रिड्यूस करके तकरीबन 45% कमी करके हम आज 39 रुपए और 70 पैसे का टैरिफ आज का ऐलान कर। हुकूमत के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को फरोग देने के लिए इकदाम। हर गली मोहल्ले में चार्जिंग स्टेशन लगेगा। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का कहना है कि गाड़ियों के चार्जिंग स्टेशन के लिए टैरिफ में 45% कमी का फैसला किया है। टैरिफ 71 रुपए 10 पैसे से कम करके 39 रुपए 70 पैसे कर रहे हैं। 15 दिन में चार्जिंग स्टेशन की इजाज़त मिलेगी। बिजली की तकसीमकार कंपनियों के नुकसानात में कमी आई। डिस्कोस को सियासी मुदाखलत से पाक करते हुए गुड गवर्नेंस को बेहतर बना दिया। कीमतें जो हैं इन स्टेशंस के अंदर जो बिजली की उनको ड्रास्टिकली कम किया है। 70 रुपए से इन्होंने 40 रुपए, एक बहुत एक मेजर आई थिंक रिडक्शन है। सनतों के लिए बिजली की कीमत 70 से कम करके 40 रुपए फी यूनिट करना खुशाइंद है। बिजली की कीमतों में कमी से सरमायाकारों की हौसला अफजाई होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के हवाले से इजलास से खिताब, कहा कि बिजली फराहमी मुनासिब होगी तो ईवी मंसूबे बेहतर अंदाज से चल सकेंगे। आलूदगी को कम करने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जैसे इक़दाम सूदमंद हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मंसूबे से आलूदगी में नुमाया कमी वाक़या होगी। माहौल को आलूदगी से पाक करने के लिए दुनिया में तेज़ी से काम हो रहा है। ये लोग केसेस के जरिए बानी को अंदर रखना चाहते हैं। बैरिस्टर अली जफर का कहना है कि अलकादिर ट्रस्ट केस से बच्चों को तालीम को नुकसान हुआ। आज तक साबित नहीं हुआ कि 190 मिलियन पाउंड जुर्म के पैसे थे। जब ये रकम जुर्म की नहीं थी तो फिर केस ही खत्म हो जाता है। 190 मिलियन पाउंड फ्रीज करने और फिर डी फ्रीज करने का फैसला बरतानिया ने किया है। कोई गलत फैसला हुआ है तो फिर पूरी काबीना के खिलाफ कार्रवाई की जाए, सिर्फ बानी और बुशरा बीबी के खिलाफ नहीं। मिलिट्री कोर्ट क्यों नहीं गया? फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत के दौरान जस्टिस हसन अजहर रिजवी का सवाल। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल बोले, इस सवाल का जवाब 21वीं तरमीम के फैसले में मौजूद है। वकील वज़ारत दिफा ख्वाजा हारिस ने बताया कि अदालती फैसलों में मिलिट्री कोर्ट तस्लीम शुदा हैं। आर्मी एक्ट के तहत जुर्म का गठजोड़ हो तो मिलिट्री ट्रायल होगा। मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल आर्मी एक्ट के तहत जुर्म का होता है, बात सिविलियन के ट्रायल की नहीं है। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा कि मुल्जिम मिलिट्री ट्रायल में जुर्म की नियत ना होने का दिफा ले सकता है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि नियत का जायजा तो ट्रायल के दौरान लिया जा सकता है। नौ मई मुकदमात में डॉक्टर यास्मीन राशिद, सरफराज चीमा, मियां महमूदुल रशीद और एजाज चौधरी पर फर्दे जुर्म आयद। सोशल मीडिया एक्टिविस्ट सनम जावेद और दीगर पर भी फर्दे जुर्म आयद की गई। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने मुल्ज़मान के खिलाफ गवाहों को बयान रिकॉर्ड कराने के लिए तलब कर दिया। मजीद समाअत 22 जनवरी तक मुलतवी। केपी हुकूमत ने पंजाब पर हमला किया, वज़ीर आला मरियम नवाज की तनकीद। कहती हैं, कहा गया कि मेट्रो बसों के शीशे तोड़ दो, आग लगा दो, हमें चोर कहा गया, सबूत एक नहीं दिया गया। पाकिस्तान की डोलती मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। स्टॉक मार्केट ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा, महंगाई में कमी हो रही है। माजी में बच्चों की तालीम पर तवज्जो नहीं दी गई। नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर मेंबर सिंध और बलूचिस्तान की तकर्रुर का मामला। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सेनेटर शिबली फराज ने चेयरमैन सेनेट को खत लिख दिया। लिखा, आर्टिकल 215 के तहत चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान की मुद्दत 26 जनवरी को ख़त्म होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्रुरी के लिए पार्लिमानी कमेटी तश्कील देने का मुतालबा। कल
मुज़ाकरात हो रहे हैं इंशाअल्लाह ताला, और कर 3rd सेशन होगा हमारा। हम अपने मुतालिबात इन राइटिंग देंगे। हम तवक्को करते हैं कि हुकूमत इस पे संजीदगी के साथ गौर करेगी। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा दौर कल होगा। पीटीआई चार्टर ऑफ डिमांड हुकूमती कमेटी को पेश करेगी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर को उम्मीद है कि हुकूमत उनके मुतालबात पर संजीदगी से गौर करेगी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर ने कहा कि संजीदगी, खुले दिल, नेक नियति के साथ बैठेंगे तो तमाम मसाइल का हल निकल आएगा। बानी पीटीआई सियासी कैदी हैं, सियासी कैदी की अब रिहाई होनी चाहिए। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ की कोशिशों से माशी महाज पर कामयाबियों का सफर जारी। कंट्री पार्टनरशिप प्रोग्राम के तहत आलमी बैंक पाकिस्तान को 10 साल में $20 अरब देगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वर्ल्ड बैंक की जानिब से पाकिस्तान के साथ कंट्री पार्टनरशिप प्रोग्राम को खुश आइन करार दे दिया। एक्स पर जारी अपने बयान में कहा कि कंट्री पार्टनरशिप प्रोग्राम हमारी तरजीहात का अक्कास है। एक्सचेंज में मुस्बत रुझान, कारोबार के दौरान 600 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,15,700 की हद उबूर कर गया। तो मेरा तो कहना यह है कि अगर 1200 या 1600 अरब में से 14.5 करोड़ रुपए के केसेस आए टोटल, जो कि गलत तकसीम हुए थे, और फिर उसको भी 7 करोड़ 20 लाख रुपया जो है वो फैक्ट्रीज से रिकवर कर लिया गया। पिछले 5 वर्षों में बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में 14 करोड़ से जायद का गबन हुआ। माली गबन पर एक्शन किया गया। इस्लामाबाद में सेनेट इजलास में हाजी हिदायत के सवाल पर वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ का जवाब। कहा तकरीबन 7 करोड़ से जायद रकम वापस करवा ली गई। 12 या 1400 अरब रुपए तकसीम के दौरान 14 करोड़ का गबन इतना बड़ा मसला नहीं। इतनी बड़ी रकम के मामले में 14 करोड़ की रकम का तनासुब इंतहाई कम है। और उर्दू जबान के मारूफ गजल गो और सलाम गो शायर मोहसिन नकवी को दुनिया से रुखसत हुए 29 बरस बीत गए। उनका शेरी मिजाज दिलों में उतरने और रगों से दर्द निचोड़ने पर मुकम्मल कुदरत रखता है।